बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास कंप्यूटर साइंस 9th और ये चैप्टर नंबर 1 से लेक्चर होगा और ये जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 की जो वीडियोस हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ने उसको अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो है वो हम रीड करेंगे अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम और प्लानिंग अ सॉल्यूशन, इन दो टॉपिक्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम और प्लानिंग अ सॉल्यूशन, ये जो दो पॉइंट्स हैं वो हमारा जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पढ़ रहे थे लेक्चर 1 में, हमने जिस टॉपिक का आगाज़ किया था उसी के आगे से मज़ीद दो पॉइंट्स हैं अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम और प्लानिंग अ सॉल्यूशन। तो आज हम इन्हीं दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे मौजूद है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का जो है वो नेक्स्ट पॉइंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि इस पॉइंट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड सीखते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है उसके सम पॉइंट्स हैं, जिसमें से आपका पहला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका था और अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम ये एक अनदर पॉइंट है। और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसको समझना लाजमी है। जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं समझते तब तक जो है वो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। और मैंने आपको बताया था कि बार बार ये जो प्रॉब्लम कहा जा रहा है ये किसको कहा जा रहा है, ये एक प्रोग्राम को कहा जा रहा है। तो प्रोग्राम हमने बनाना है, तो ये हमारी एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो बुक से जो है वो रीड करते हैं इसको। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसके सॉल्यूशन के अंदर जाना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल, अ रिडल और अ पजल कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि आप कोई रिडल या पजल की गेम खेल रहे होते हैं तो आप पजल और रिडल को कैसे सॉल्व करते हैं, पजल को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि पजल को पहले हम समझते हैं कि ये किस चीज़ का पजल है, फिर उसको उसकी एग्जैक्ट जगह पे पजल को हम अरेंज करते हैं तो वो पजल सॉल्व हो जाता है। इसी तरह किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले भी उस प्रॉब्लम को जो है वो समझना, अंडरस्टैंड करना लाजमी है। Puzzle can be answered only after clear understanding of a problem makes it is easier to solve and helps to save money, time and resource। किसी प्रॉब्लम को अगर आप समझ के सॉल्व करेंगे तो इसमें आपकी काफ़ी चीज़ों की बचत होगी, जैसे कि आपके पैसे भी बच जाएंगे, आपका टाइम भी बच जाएगा और काफ़ी रिसोर्सेज आपके बच सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर आप अपनी प्रॉब्लम को समझ के सॉल्व करेंगे। क्योंकि कई लोग प्रॉब्लम के बैकग्राउंड में नहीं जाते, प्रॉब्लम को जो है वो समझते नहीं हैं और वो क्या कर देते हैं कि इतने ज़्यादा जो है वो पैसे खर्च कर देते हैं और इतने ज़्यादा रिसोर्सेज लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होती और पैसों का ज़्यादा भी हो जाता है, वक्त का ज़्यादा भी हो जाता है। इसलिए लाजमी है कि आप अपनी जो है वो प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझें ताकि आप अपने रिसोर्सेज को बचा सकें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम यूजुअली इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द 5 W's। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझना चाह रहे हैं तो आपने हमेशा 5 W's के ऊपर डिपेंड करके जो है वो प्रॉब्लम को समझना। अगर आप ये 5 W's को फॉलो करेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कई स्टूडेंट जो है वो मेरे से ये सवाल करते हैं कि सर हम किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं ताकि हम उसका सलूशन फाइंड कर सकें। तो लाजमी है कि आप अपनी प्रॉब्लम को जो है वो अच्छे तरीके से समझ। जैसे कि मैंने आपको बताया, कई स्टूडेंट जो है वो मेरे से पूछते हैं कि सर हम एक प्रॉब्लम को कैसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फिर उनका जो आंसर है वो इस तरह से जो है वो मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम के आंसर 5 W's के ऊपर वर्किंग करके फाइंड कर सकते हैं। ये 5 W's कौन से हैं? अगर ये 5 W's आप अपनी प्रॉब्लम के साथ अटैच करते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम का एक करेक्ट सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ये 5 W's हैं जी। फर्स्ट है व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई।
ये 5 Ws अगर आप अपनी प्रॉब्लम के साथ अटैच कर दें तो आप अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट का मतलब क्या, हु का मतलब कौन, व्हेन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहाँ, वाई का मतलब क्यों, क्या, कौन, कब, कहाँ और क्यों। ये 5 वो W's हैं, ये 5 वो सवाल हैं जो कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम के साथ अटैच कर दें तो आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। प्रॉब्लम एनालिसिस इज द प्रोसेस टू फिगर आउट दीज 5 W's फ्रॉम अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम के अंदर हम इन्हीं 5 W's के आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम एनालिसिस helps to understand a given problem. These are the basic elements which lead towards the solution of a given problem. ये तमाम वो बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम के साथ इसको अटैच कर दें तो आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब बुक के अंदर वो आपको एक प्रॉब्लम दे रहा है। ये प्रॉब्लम क्या है, लेट कर लेते हैं। Suppose your class teacher assign you a task to prepare a list of students in your school whose names start with letter A. The list is required in order to prepare an alphabetical directory of all school students and there is only 1 week to complete the task. आपको एक यहाँ पे प्रॉब्लम बताई गई है, आपने उस प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करना है। आपको आपके टीचर ने टास्क प्रोवाइड किया है कि इस स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी डिटेल आपने बनाकर लानी है और उन्हीं बच्चों की डिटेल बना के लानी है जिनका जो नेम का फर्स्ट लेटर है वो ए से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, मतलब कि आपने एक रिकॉर्ड डायरेक्टरी बनानी है स्कूल के स्टूडेंट्स की और ये डायरेक्टरी आप अल्फ़ाबेटिकल बनाएंगे, यानी कि पहले आपने उन स्टूडेंट्स का नेम शामिल करने हैं जिनके जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स हैं वो ए हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वो बच्चे आएंगे जिनके नाम के स्पेलिंग बी से स्टार्ट हो रहा है, फिर सी से, डी से, ई से, एफ से। इस तरह जो है वो आपने एक अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी तैयार करनी है, स्कूल का रिकॉर्ड प्रिपेयर करना है। तो ये आपकी एक प्रॉब्लम आपको दे दी गई है। ठीक है, अब आप पहले तो आपने इस प्रॉब्लम को समझ लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो है वो इसके साथ वो 5 W's अटैच करने पड़ेंगे। अब ये जो प्रॉब्लम आपके पास स्क्रीन पे मौजूद है, अगर हम इसके साथ वो 5 W's अटैच करते हैं जो कि हमने पढ़े हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम का इजीली सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। वी कैन एनालाइज द प्रॉब्लम बाय आइडेंटिफाइंग 5 W's इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एज गिवन। अब ये 5 W's आपके पास मौजूद हैं। अब ये जो हमें प्रॉब्लम आई है इसके साथ मैं ये 5 सवाल जो है वो ऐड कर देता हूँ और उसके बाद देखता हूँ क्या ये प्रॉब्लम ठीक तरीके से सॉल्व हो रही है या फिर नहीं। ये 5 W मैंने इसके साथ अटैच किए हैं। पहले तो मैंने अटैच किया वट में क्या आएगा कि ये जो हमें प्रॉब्लम मिली है वट में आएगा जी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम स्टार्टिंग विद द लेटर ए। वट का क्या आंसर है। अब हमने ये 5 सवाल वो जो हमें असाइनमेंट मिली है उसके साथ अटैच करने हैं। अगर उस असाइनमेंट के साथ वट, वो असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट ये है जी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयर करनी है, उन स्टूडेंट्स के नाम की लिस्ट तैयार करनी है जिनका स्टार्टिंग जो है वो लेटर ए है, जिनके नेम का स्टार्टिंग लेटर ए है। तो वट में इसका आंसर मैंने लिख दिया। ठीक है, ये वट आ रहा है और आगे क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। अब हु का आंसर दें जी, किसके ऊपर ये लिस्ट प्रिपेयर हो रही है, स्टूडेंट्स के ऊपर। वाई, क्यों प्रिपेयर की जा रही है ये लिस्ट, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ अ स्टूडेंट्स, ताकि स्टूडेंट्स का एक रिकॉर्ड, एक डायरेक्टरी प्रिपेयर की जा सके। व्हेन, कब तक ये चाहिए आपको, ये कब तक प्रिपेयर करके देनी है आपने ये जो डायरेक्टरी है, विद इन अ वीक। और वेयर, कहाँ पे ये सारा रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, एक स्कूल के अंदर। ठीक है, ये 5 सवाल हमने किए। ठीक है, और उसके साथ हमने उसके आंसर्स दिए उसी प्रॉब्लम में से निकाल के कि जो प्रॉब्लम हमें दी गई थी फ्रॉम आवर टीचर कि हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना। उसके साथ मैंने ये 5 सवाल ऐड के दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहला सवाल वट, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं जी हम, इसका आंसर है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम स्टार्टिंग विद द लेटर। हम ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए है। हु, किसके ऊपर ये लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर। वाई,
क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं जी? टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ अ स्टूडेंट, ताकि स्टूडेंट्स का डायरेक्टरी एक रिकॉर्ड तैयार किया जा सके। देन कब तक चाहिए लिस्ट? विद इन अ वीक। वेयर, कहाँ पे ये लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी? स्कूल के अंदर। तो देखें, मुझे एक प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम के साथ मैंने जब 5 Ws अटैच किए तो मुझे क्लियर हो गया कि मैंने क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है और कब तक करना है और कहाँ पे करना है। ये तमाम सवाल, इनके जवाब जो है वो यहाँ पे हमने लिख लिए। अब हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी रहेगी। सो समझ आ गया होगा आई थिंक आपको स्टूडेंट्स कि अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझना, और अगर आप उसके साथ 5 Ws अटैच कर देते हैं तो आपको वो प्रॉब्लम बहुत ही डिटेल के साथ समझ आ जाती है।